हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं माय नेम इज प्रियंका पंजाबी। आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड विद 98 परसेंटाइल एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन बीबीआईपी डिपार्टमेंट। एंड फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 2 यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। सिलेबस चेंज को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसीलिए हम प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट जून 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जून 2024 वाले जीआरएफ और नेट एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। टीचिंग पार्ट 1 में मैंने आपके साथ में लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल हमने डिस्कस किया था। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, पार्ट 1 आप देख लीजिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। प्रियंका करियर हब सर्च करिए एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आप उसको आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो है नोट्स मिल जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे जो है मेल भी कर सकते हैं, पंजाबी प्रियंका 7676@gmail.com। एंड द टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिमांड पर मैं कोई वीडियो लेकर आऊं तो वो भी मैं लाने की कोशिश करूंगी, आप मुझे जो है कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 2 में। आई होप कि आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एंड आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आते हैं एंड आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड जून जून 2024 एक्सपीरियंस के लिए मैं यही बोलूंगी कि अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा ना हो कि एग्जाम पास में आ जाए फिर आप टेंशन लेते हैं, 3 मंथ्स हो गए मैम, कैसे प्रिपरेशन करना है, एमसीक्यू करना है, कैसे करना। तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए ताकि जो है एग्जाम से पहले जो है आप ज्यादा टेंशन ना लें एंड अपना एग्जाम जो है स्मूथली क्वालिफाई करें। इस बार जेआरएफ नेट आपको लेना है, जून 2024 का नेट एंड जेआरएफ जो है आपके पास होना चाहिए। ओके, तो हम जो है डिस्कस करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। सो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं हम इफेक्टिव टीचर्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव टीचर, किस टाइप का टीचर जो है इफेक्टिव टीचर्स होता है। तो इफेक्टिव टीचर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इफेक्टिव टीचर और विच ऑफ विच व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनइफेक्टिव टीचर्स। तो फ्रेंड्स, एक बात ये ध्यान रखना कि टीचिंग एप्टीट्यूड के जब भी कोई क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा जब तक क्वेश्चन में नोट नहीं दिया गया है, आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर ही फाइंड आउट करना है एंड उसके जो आंसर होते हैं वो स्टूडेंट्स के फेवर में होना चाहिए। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इफेक्टिव टीचर। सो फ्रेंड्स, इफेक्टिव टीचर कौन सा होता है। जो इफेक्टिव टीचर वही होता है जो अपने गोल के लिए, इंस्ट्रक्शनल गोल्स के लिए जो है वो क्लियर होता है। इफेक्टिव टीचर इज क्लियर अबाउट द इंस्ट्रक्शनल गोल। इफेक्टिव टीचर, बिकॉज स्टूडेंट्स का अपना ऑब्जेक्टिव होता है, टीचर्स का अपना एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है, तो दोनों को अपने गोल्स के लिए जो है गोल्स और द ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्लियर होना चाहिए। टीचर का अगर गोल क्लियर होगा कि स्टूडेंट्स को क्या लर्न कराना है, क्या इंस्ट्रक्शन देना है, दैट मीन्स कि टीचर जो है वो इफेक्टिव होगा। नॉलेजेबल अबाउट करिकुलम कंटेंट एंड द स्ट्रेटेजीज फॉर टीचिंग इज, टीचर को जो है नॉलेज होना चाहिए कि उसका क्या करिकुलम है, कौन सा कंटेंट जो है डिलीवर करना चाहिए। टीचर को टीच करने से पहले प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्लानिंग कर लेना चाहिए कि स्टूडेंट्स को क्या डिलीवर करना है एंड किस टाइप का कंटेंट जो है अकॉर्डिंग टू द करिकुलम उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो विदाउट प्लानिंग, विदाउट स्ट्रेटेजीज जो है टीचर को टीच नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स को, बिकॉज इससे जो टीचिंग होती है वो इनइफेक्टिव हो जाती है। तो टीचर को नॉलेज होना चाहिए, करिकुलम का कंटेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए एंड टीचर का जो कंटेंट होता है वो सीक्वेंस में होना चाहिए, उसका सीक्वेंस प्रॉपर होना चाहिए एंड उसकी जो है स्ट्रैटेजी के साथ में टीचर को टीच करना चाहिए। कम्युनिकेट टू देयर स्टूडेंट्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू देम एंड व्हाई, टीचर को जो है इस टाइप से स्टूडेंट्स के साथ में कम्युनिकेट करना चाहिए कि स्टूडेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशन है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीचर से। सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी टीचर की, स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट और द स्टडी, टीचर को जो है उन्हें समझना चाहिए और अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन टीच करना चाहिए स्टूडेंट्स को। ओके, सो मैक एक्सपर्ट यूज ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, टीचर को अपने सब्जेक्ट में, अपने मटेरियल में जो उसको इंस्ट्रक्शन देना है, जो टीच करना है, उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए। टीचर को जो है सब्जेक्ट का प्रॉपर
नॉलेज होना चाहिए, एंड जो कंटेंट वो डिलीवर कर रहा है, वो इंस्ट्रक्शंस, जो मटेरियल जो होता है, उसमें टीचर का एक्सपर्ट होना चाहिए. Okay. In order to devote more time to practice that enrich and clarify the content, टीचर को जो कंटेंट वो टीचर क्लास में डिलीवर कर रहा है, उसको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए. टीचर को विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट स्ट्रेटेजी, विदाउट प्लानिंग टीचर को क्लासरूम में नहीं जाना चाहिए. तो आप ही टीचर बनेंगे आफ्टर द क्वालिफाइंग द नेट एंड जेआरए. सो डू यू रिमेम्बर दिस थिंग गाइस, कि टीचर को स्ट्रेटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ, प्रॉपर कंटेंट और करिकुलम का नॉलेज लेने के बाद ही स्टूडेंट्स को जो है टीच करना चाहिए. नॉलेजेबल अबाउट देयर स्टूडेंट, टीचर को अपने स्टूडेंट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उनकी मेमोरी क्या है, उनका लेवल कैसा है. टीचर को उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. And adapting instructions to their need and anticipating misconception in their existing knowledge. टीचर को जो है उनकी नीड के अकॉर्डिंग जो है इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए, उसको अडॉप्ट करना चाहिए. स्टूडेंट्स की जो साइकोलॉजी है, उनका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, टीचर को चेक कर लेना चाहिए कि अभी क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स हैं जिनको वो टीच कर रहे हैं, उनका मेमोरी लेवल क्या है, उनका एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है. अगर उनका एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है एडवांस लेवल का है, तो टीचर को एडवांस लेवल से टीच करना चाहिए. अगर स्टूडेंट्स का जो साइकोलॉजिकल और मेमोरी जो लेवल है, लॉजिकल थिंकिंग है, अगर वो एडवांस लेवल का नहीं है, तो टीचर को जो है बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए. अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट माइंड, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट साइकोलॉजी, टीचर को टीच करना चाहिए. स्टूडेंट्स अगर हाई लेवल के हैं, वो लॉजिकली ज्यादा सोचते हैं, उनका आईक्यू लेवल अगर हाई है, तो टीचर को उस लेवल से स्टूडेंट्स को टीच करना चाहिए. ओके. सो टीच स्टूडेंट्स मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज. फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर जो पीवाईक्यू है आपके, उसमें एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाकॉग्निशन. तो आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन था, ऑप्शन था, थिंक अबाउट देयर थिंकिंग. सो फ्रेंड्स, कॉग्निशन का जो मीनिंग होता है, कॉग्निटिव. सो कॉग्निशन मीन्स थिंकिंग, metacognition means thinking about their thinking. Cognition means thinking, and metacognition means thinking about their thinking. So teach students metacognitive students and give opportunity to master them. तो टीचर को जो है स्टूडेंट्स को थिंक अबाउट देयर थिंकिंग के अकॉर्डिंग जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए, उनको टीच करना चाहिए, ताकि वो उसमें अपने कंटेंट में, अपनी स्टडी में मास्टर हो जाए. Metacognitive strategies refers to methods used to help students understand the way they learn. Metacognitive strategy जो है टीचर को, ये मेथड टीचर को जो है स्टूडेंट्स को हेल्प करती है कि वो अंडरस्टैंड कर पाए और अच्छे से सीख पाए. So what this means, process design student to think about their thinking. Metacognition means to think about their thinking. Address higher as well as lower level cognitive objective. तो टीचर को स्टूडेंट्स को जो है, फ्रेंड्स, टू टाइप की कॉग्निटिव एबिलिटी होती है. फर्स्ट इज दैट की हायर लेवल कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव एंड द लोअर लेवल कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव. तो टीचर को स्टूडेंट्स को कैसे एड्रेस करना चाहिए, हायर एज वेल एज लोअर लेवल कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव. मॉनिटर स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग बाय ऑफरिंग रेगुलर अप्रोप्रिएट फीडबैक. स्टूडेंट्स को जो है रेगुलर अप्रोप्रिएट फीडबैक भी लेना चाहिए. जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ कि टीचिंग जो है वन वे नहीं होता है. टीचिंग इज अ टू वे प्रोसेस, टू वे ऑफ कम्युनिकेशन. वन वे ऑफ द टीचिंग, वन वे टीचिंग हम उसको बोल सकते हैं लेक्चर मेथड. टीचर अगर क्लास में लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, तो टीचर ही ओनली बोल रहे, टॉक कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स ओनली लिसन कर रहे हैं. टीचर इज ओनली द टॉकेटिव इन नेचर. तो दैट इज दिस टाइप ऑफ क्लासरूम इज लाइक अ लेक्चर. So this method is a one-sided communication. It's a one-sided teaching. So always one-sided teaching is not effective and it's not efficient for the student. So monitor students' understanding by offering regular appropriate feedback. तो टीचर को अपने स्टूडेंट्स को हमेशा मॉनिटर करते रहना चाहिए कि उसने जो भी टीच किया है उनको प्रॉपर अंडरस्टैंड हुआ, समझ आया ही नहीं. उनसे फीडबैक लेता रहना चाहिए कि अगर उनको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वो टीचर जो है ड्यूरिंग द क्लासरूम ही सॉल्व कर दे. तो एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट आउटकम. तो टीचर को जो है हमेशा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी होना चाहिए कि स्टूडेंट्स का जो आउटकम है वो अच्छा है. आउटकम मीन्स जो हमने टीच किया है वो स्टूडेंट्स को अच्छे से प्रॉपरली समझ आए, स्टूडेंट लर्न करे एंड एग्जाम में जो है अच्छे मार्क्स स्कोर करे. दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द
टीचर, दिस इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव टीचर। आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनइफेक्टिव क्लासरूम प्रैक्टिस। सो मैंने आपको बताया कि इफेक्टिव क्लासरूम और इफेक्टिव टीचर कैसा होता है। तो आइए हम देखते हैं इनइफेक्टिव क्लासरूम। तो फ्रेंड्स, इनइफेक्टिव क्लासरूम प्रैक्टिसेस तब होती है जब टीचर जो होता है इनइफेक्टिव होता है, इनइफेक्टिव टीचिंग करता है। दैट मीन्स कि इनकंसिस्टेंट अप्रोचेस टू द करिकुलम एंड टीचर। जब टीचर को करिकुलम के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता, क्लासरूम में जाने के पहले उसकी प्लानिंग नहीं होती, प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं होती, तब क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होता है वो क्योस हो जाता है। एंड इनकंसिस्टेंट अप्रोचेस जो है वो इनइफेक्टिव क्लासरूम जो है वो क्रिएट करती है। इट इनकंसिस्टेंट मीन्स जब हम स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड जाकर कुछ करते हैं, तब क्लासरूम का जो प्रैक्टिस हो जाती है वो इनइफेक्टिव होती, इनकंसिस्टेंट हो जाती। तो क्लासरूम में जो स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। फॉर डिफरेंट लर्नर्स, बिकॉज क्लासरूम में सभी जो है सेम टाइप के स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट माइंड्स होता है, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं। क्लासरूम एक ऐसा रूम होता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट्स जो है लर्न करते हैं। तो हमें जो है स्टूडेंट्स को कभी भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग डील नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स चाहे उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा भी हो, टीचर को जो है स्टूडेंट के फैमिली ऐसी सी इसका मतलब है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। दैट आर द लोअर फॉर डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्टूडेंट्स। टीचर स्टूडेंट्स किस बैकग्राउंड से है या स्टूडेंट्स का फैमिली स्टेटस कैसा है, वो सब जो है टीचर को ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये होता है, ये क्रिएट करता है इनइफेक्टिव क्लासरूम प्रैक्टिसेस। लो लेवल ऑफ टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। टीचिंग इनइफेक्टिव क्लासरूम तब होता है जब जो कम्युनिकेशन होता है, फ्रेंड्स, टीचिंग में कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कम्युनिकेशन का क्यों इंपॉर्टेंट रोल होता है? क्योंकि टीचिंग करते समय यहाँ पर टू पार्टिसिपेंट्स है, टीचर इज वन पार्टिसिपेंट एंड स्टूडेंट्स आर अदर पार्टिसिपेंट्स, दे आर लिसनिंग टू हर। तो दैट मीन्स कि वो सुन रहे होते हैं टीचर को। तो टीचर जो है, अगर गुड टीचर, टीचर की ये भी क्वालिटी होती है कि वो जो प्रेजेंट कर रहा है उसको अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। स्टूडेंट्स के साथ में कम्युनिकेशन टीचर का अच्छा होना चाहिए। दैट मीन्स कि टीचिंग कभी भी वन साइडेड नहीं होना चाहिए, टू साइडेड होना चाहिए। स्टूडेंट्स एंड टीचर का प्रॉपर इंटरेक्शन होना चाहिए। लो लेवल ऑफ इंटरेक्शन होगा, दैट मीन्स कि क्लासरूम जो होगा वो इनइफेक्टिव हो जाएगा, वहां पे क्योस क्रिएट हो जाएगा, इन्वायरमेंट जो है वो डिस्ट्रैक्ट होगा। तो लो लेवल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन मतलब हमें वन साइडेड कम्युनिकेशन को, वन वे टीचिंग को जो है अवॉइड करना है, हमें टू वे ऑफ टीचिंग की तरफ जाना है। लो लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन देयर वर्क। तो क्लासरूम में जब स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, टीचर ही ओनली बोल रहा होता है, तब इनइफेक्टिव क्लासरूम हो जाता है। स्टूडेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इफेक्टिव क्लासरूम के लिए, वो हाई इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। स्टूडेंट्स, हाई इन्वॉल्वमेंट, ओके। स्टूडेंट परसेप्शन ऑफ देयर टीचर इज नॉट केयरिंग। अगर स्टूडेंट्स के माइंड में ये परसेप्शन बैठ जाता है कि टीचर जो है हमारी केयर नहीं करता, टीचर इज नॉट केयरिंग, टीचर हेल्प नहीं करता किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर स्टडी से रिलेटेड, या फिर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो टीचर डाउट क्लियर नहीं होना करता है, अनहेल्पफुल है या अंडर अप्रिशिएट है। अगर स्टूडेंट्स ने अच्छे स्कोर किए या उसका परफॉर्मेंस क्लास में अच्छा है, तो टीचर को ऑलवेज स्टूडेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए, जिससे उनका मोटिवेट होते हैं स्टूडेंट्स और उनका मोरल इंक्रीज होता है। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एंड देयर वर्क, मोर फ्रिक्वेंट यूज ऑफ नेगेटिव। टीचर को कभी भी नेगेटिव फीडबैक और नेगेटिव जो है कमिटमेंट स्टूडेंट को करने से बचना चाहिए। क्योंकि बिकॉज अगर नेगेटिव हम क्लास में कमिटमेंट करते हैं, इससे क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होता है वो इनइफेक्टिव हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर टीचर को जो है एज पर द सिचुएशन स्टूडेंट की हेल्प करना चाहिए स्टडी रिलेटेड, और उनके साथ में फेमिलियर नहीं होना चाहिए। बिकॉज फेमिलियर होने से क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो इनइफेक्टिव हो जाता है। एंड नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव क्रिटिसिज्म, नेगेटिव कमिटमेंट करने से टीचर को बचना चाहिए, क्योंकि इससे क्लासरूम का जो
प्रैक्टिस है वो इनइफेक्टिव हो जाती है। दैट इज द इनइफेक्टिव क्लासरूम प्रैक्टिसेस। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ चाइल्ड जो है वो शोर करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, सो ये बहुत ज्यादा शरारती बच्चे हैं जो क्रिएट कर रहे हैं इनइफेक्टिव क्लासरूम। इनइफेक्टिव, मैं आई होप कि आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनइफेक्टिव क्लासरूम। तो चलिए आइए हम देखते हैं मैक्सिम्स प्रिंसिपल्स ऑफ द टीचिंग। आफ्टर द इफेक्टिव और इनइफेक्टिव क्लासरूम हम डिस्कस करेंगे मैक्सिम्स प्रिंसिपल्स ऑफ द टीचिंग। मैक्सिम्स प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मतलब टीचिंग के कुछ रूल्स है कि हमें किस टाइप से स्टूडेंट्स को टीच करना चाहिए। तो एवरी टीचर वांट्स टू मेक मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर इन द लर्निंग प्रोसेस। तो एवरी टीचर मतलब सभी टीचर ये चाहते हैं कि उनके क्लास में लर्निंग में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन जो है लर्नर का ज्यादा से ज्यादा हो। तो ही सेड द क्लासरूम इन सच अ वे सो दैट इट बिकम्स अट्रैक्टिव फॉर देम। तो इससे क्या होता है, दोनों का ही पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट होगा लर्नर का, तो क्लासरूम जो है अट्रैक्टिव होता है। टीचर को डिफरेंट मेथड्स का यूज करना चाहिए, डिफरेंट प्रिंसिपल्स का यूज करना चाहिए टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। इन ऑर्डर टू मेक हिज लेसन इफेक्टिव एंड पर्पसफुल, तो टीचर को डिफरेंट डिफरेंट मेथड का यूज करना चाहिए, डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, डिफरेंट प्रिंसिपल्स का यूज करना चाहिए, जिससे जो लेक्चर है, जो लेसन है स्टूडेंट्स के क्लास का, वो इफेक्टिव और पर्पसफुल होना चाहिए। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इफेक्टिव टीचिंग तब होगी जब जो है पर्पसफुल होगा लेसन। ही यूजेस जनरल रूल्स एंड फॉर्मूला, तो टीचर को जो है जनरल रूल्स एंड फॉर्मूला को अप्लाई करना चाहिए, पर्टिकुलर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इजी एंड अप टू अंडरस्टैंडेबल लेवल ऑफ स्टूडेंट। तो टीचर को उस टाइप के रूल्स एंड प्रिंसिपल को यूज करना चाहिए जिससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो इजी हो, स्टूडेंट्स के लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो, स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग उनको टीच करना चाहिए। ये जो मैक्सिम्स एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है, ये रूल्स है, ये प्रिंसिपल हम टीचिंग के इसलिए डिस्कस करेंगे कि टीचर को जो है किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है टीच करना चाहिए। तो आइए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग इज फ्रॉम नोन टू अननोन। नॉन टू अननोन का मीन्स होता है फ्रेंड्स कि हमें टीचर स्टूडेंट्स को जो है टीचर को कैसे लेक्चर डिलीवर करना चाहिए कि when a child enters into a school he possesses some knowledge and it is a duty of the teacher to enlarge his previous knowledge। तो जब क्लास चाइल्ड जो है स्कूल में एंटर करता है तो उसको कुछ ना कुछ नॉलेज होता है, या फिर उसको एक्सटर्नल सोर्सेस से नॉलेज हो या फिर इंटरनल सोर्सेस हो, उसको नॉलेज होता है। तो टीचर की ये ड्यूटी है कि उसके नॉलेज को जो है वो इनलार्ज करे और उसके नॉलेज को इनहेंस करे, इनलार्ज करे एंड नॉलेज को इनहेंस करे। तो हमें पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहले हमें ये चेक कर लेना है कि स्टूडेंट्स को जितना आता है, स्टूडेंट जितना जानता है, उसके बाद हम उसको क्लास में डिस्कस करें जिससे उनको इंटरेस्ट आने लगता है। जितना उनको पता है हम उसके बारे में डिस्कशन कर लें। देन फिर उसके बाद हमें अननोन फैक्ट पे जाना चाहिए। डायरेक्टली हम अननोन फैक्ट पे जाएंगे तो टीचिंग जो है वो बोरिंग हो जाती है, स्टूडेंट जो है इंटरेस्ट नहीं लेते। तो पहले स्टूडेंट्स को जितना आता है, पहले हम ये जान लें कि स्टूडेंट्स को उस जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स को उसके बारे में कितना पता है, स्टूडेंट्स कितना जानते हैं, पहले वो देख लो। हम वो डिस्कस करो, जैसे उनको जितना आता है वो डिस्कशन करने लगेंगे, दैट मीन्स कि लर्नर का पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। जब जैसे ही टीचर के साथ में टॉपिक को लेकर लर्नर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो इंक्रीज होने लगे, फिर उसके बाद टीचर को अननोन फैक्ट को क्लास में डिस्कस करना चाहिए। वट एवर ही पोजेस शुड बी लिंक्ड विद द न्यू नॉलेज, तो पहले उसके एग्जिस्टिंग नॉलेज के बारे में डिस्कशन करना चाहिए कि उसको स्टूडेंट्स को कितना आता है, फिर उसके बाद जो है हमें उनको न्यू नॉलेज प्रोवाइड करना चाहिए। इफ वी लिंक न्यू नॉलेज विद द ओल्ड नॉलेज, तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ नॉलेज होता है, ओल्ड नॉलेज, तो हमें जो है उनको जो प्रीवियस नॉलेज है, ओल्ड नॉलेज है, उसके साथ में न्यू नॉलेज को लिंक करके जो है टीच करना चाहिए। इससे उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत क्लियर होते हैं और वो डेफिनेट होते हैं। उनका जो ओल्ड नॉलेज है और न्यू नॉलेज जो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं उसको लिंक करके टीच करना चाहिए। दैट मीन्स की कॉन्सेप्ट इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर स्टूडेंट्स।
स्टार्ट विथ व्हाट द पीपल ऑलरेडी नो। हमेशा टीचर को स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? जितना पीपल ऑलरेडी नो, जो वो पहले से जानते हैं उसको पहले डिस्कस कर लो, बाद में न्यू चीजों को डिस्कस करो। एंड देन गिव द न्यू नॉलेज आफ्टर दैट, देन गिव द न्यू नॉलेज। एग्जिस्टिंग नॉलेज एज पीपल एज द बेसिक स्टेप। एग्जिस्टिंग नॉलेज पहले उनको कितना आता है, एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है बेसिक स्टेप होता है, पहले उनके एग्जिस्टिंग नॉलेज पे डिस्कशन कर लो, बाद में ओल्ड नॉलेज को लिंक करके उनको न्यू नॉलेज प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मोर क्लियर एंड डेफिनेट हो जाता है। दैट इज मीन्स कि हमें कैसे जाना है, नोन टू अननोन। कभी भी हमें जो है अननोन से नोन पे नहीं जाना, हमेशा जो है नोन से अननोन पे जाना। सेकेंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग इज द सिंपल टू कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स को टीचर जो है सिंपल, टीचर को जो है कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को सिंपल से कॉम्प्लेक्स पे जाना चाहिए। सिंपल से कॉम्प्लेक्स का मीन्स होता है, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स टीचर है तो मैथमेटिक्स टीचर को डायरेक्टली चाइल्ड को जो है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पहले जो है उन्हें डिजिट्स का नॉलेज दे दीजिए। पहले उन्हें डिजिट्स का नॉलेज, डिजिट्स के बारे में पता चल गया, उसके बाद में स्टूडेंट्स को जो है प्लस, एडिशन, ऐड। तो हमें कैसे सिखाना है स्टूडेंट्स को? प्लस, माइनस, डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप हमें जाना चाहिए, पहले सिंपल, फिर कॉम्प्लेक्स, सिंपल, फिर डिफिकल्ट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज टू टीचर एंड द लर्नर ऑब्जेक्टिव इज टू लर्न समथिंग। तो टीचिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है लर्नर का, कि कुछ लर्न करना। एंड इन दिस प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, सिंपल और इजी थिंग्स शुड बी फर्स्ट प्रेजेंटेड। तो टीचर को क्लास में सिंपल और इजी चीजों को पहले प्रेजेंट करना चाहिए। पहले जो है हमें डायरेक्टली डिफिकल्ट चीजों को स्टूडेंट्स के सामने कभी भी प्रेजेंट नहीं करना है। डिफिकल्ट क्लास में जैसे ही जाना है, जाता है टीचर, तो डिफिकल्ट चीजों से बचना चाहिए। हमें जो है सिंपल कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट्स के आगे प्रेजेंट करना चाहिए। तो जैसे हम सिंपल बताने लगते हैं, स्टूडेंट सोचता है हाँ सभी अभी सब समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से टीचर एक्सप्लेन कर रहा है। दैट मीन्स कि सिंपल वो समझने लगता है तो उसको इंटरेस्ट आने लगता है, उसका मोराल इंक्रीज हो जाता है। जब स्टूडेंट का मोराल इंक्रीज हो जाता है तो दे विल रेडी टू लर्न डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट ऑल्सो। तो वो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट रेडी करने के लिए भी तैयार, लर्न करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमें जो है पहले जो है डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं समझाना है स्टूडेंट्स को, जो है इजी से स्टार्ट करना है। ओके, ऑन द अदर हैंड इफ कॉम्प्लेक्स मैटर इज प्रेजेंटेड फर्स्ट द लर्नर बिकम्स अपसेट। जैसे हम पहले कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट मैटर स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करेंगे तो वो अपसेट हो जाएंगे, दे फील वेरी बोर्ड एंड फाइंड हिमसेल्फ इन अ चैलेंजिंग। तो वो चैलेंजिंग सिचुएशन में चले जाते हैं, कुछ अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। तो एग्जाम्पल मैथमेटिक्स हम सिखा रहे हैं तो पहले हम स्टूडेंट्स को प्लस, माइनस सिखाएंगे, देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन। तो लर्निंग का प्रिंसिपल होता है हमें कैसे जाना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है, नॉट कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, इसको अवॉइड करना। नेक्स्ट मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग इज कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स एब्स्ट्रैक्ट का मीन्स होता है इमेजिनेटिव थिंग, इमेजिनेटिव thing. Concrete things are solid things. Concrete things and solid things. They can be visualized, but abstract things are not, only imagine. Things are only imaginative things. तो concrete का मीन्स होता है जो विजुअलाइज्ड है, जो स्टूडेंट्स देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। अगर किसी ब्लैक बोर्ड पे हमने दिखाया तो ये विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर हम उनको कुछ सोचने के लिए बोल रहे हैं, कुछ इमेजिन करने के लिए बोल रहे हैं, दैट मीन्स कि वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। तो पहले हमें उस चीजों को स्टूडेंट्स को समझाना है जो विजुलाइज है, जो वो देख सकते हैं। उसको नहीं समझाना है जो उनको इमेजिन करना है। पहले उनको विजुलाइज करना, मतलब उनको देख के सीखने दो, फिर उसके बाद हम उनको विजुलाइज करने के लिए मीन्स तब हम उनको उनकी मेमोरी का यूज करने के लिए बोलेंगे, तब वो इमेजिनेटिव चीज को जो है समझ पाएंगे। तो पहले स्टूडेंट्स को सॉलिड चीजें डिस्कस कर लो, विजुलाइज कर लो, उनको दिखा दो कैसे करना है, कैसे लर्न करना है, कैसे क्या चीजें होती हैं। उसके बाद वो है
अपने आप ऑटोमेटिकली फिर वो इमेजिन करने लगेंगे। तो डायरेक्टली उनको इमेजिन करने में नहीं लगाना है, पहले उनको विजुलाइज कर दो, सारी चीजें समझा दो, उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट पे लेके आना है। एब्स्ट्रैक्ट का मीन्स होता है इमेजिनेटिव थिंग्स। ओके, द चाइल्ड अंडरस्टैंड मोर इजिली व्हेन टॉट थ्रू देयर सेंस एंड नेवर फॉरगेट दैट मटेरियल। तो विजुलाइज कर लेगा तो स्टूडेंट जो है मटेरियल को नहीं भूलेगा। फ्रेंड्स, हम टीचर जो क्लासरूम में मटेरियल प्रेजेंट करता है या फिर पीपीटी के थ्रू या फिर व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे जो लिखता है, तो स्टूडेंट्स की जो कैपेसिटी होती है वो विजुलाइज, इवन स्टूडेंट्स ही नहीं, एवरी पर्सन की जो कैपेसिटी होती है, हमारा माइंड जो होता है विजुलाइज चीजों को जल्दी कैप्चर करता है। तो स्टूडेंट जो हम पीपीटी में लिखते हैं या फिर हम बोर्ड के ऊपर लिखा होता है, व्हाइट बोर्ड के ऊपर या फिर ब्लैक बोर्ड के ऊपर, तो स्टूडेंट्स उसको जल्दी कैच करते हैं। तो हमें जो है कॉन्क्रीट मीन्स विजुलाइज करना चाहिए, उसके बाद उनको एब्स्ट्रैक्ट पे लेके आना चाहिए, मतलब इमेजिनेटिव थिंकिंग पे। तो they forget it soon. On the other hand, abstract things and ideas are present. अगर हम उनको पहले से इमेजिन कुछ करने के लिए बोलेंगे तो वो बहुत जल्दी भूल जाएंगे। अगर हम पीपीटी में लिख के देंगे या व्हाइट बोर्ड पे पहले लिख कर देंगे तो वो उनको जल्दी विजिबल होगा। इसीलिए हम टीचिंग टूल में व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स का जो है कॉन्क्रीट नॉलेज भी प्रोवाइड हो। सो एज फॉरवेल said our lesson out to start in the concrete in the apps। फॉरवेल कहते हैं कि लेसन जो है हमें स्टार्ट करना है कॉन्क्रीट एंड द एब्स्ट्रैक्ट। तो पहले आप व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे विजुलाइज कर दो, स्टूडेंट्स देख लेंगे, उसके बाद फिर उनको इमेजिनेटिव करने को बोलो। तो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, maxims of the teaching is analysis to synthesis। Friends, analysis, look at this diagram. This is the diagram of analysis and this is the diagram of synthesis। Okay, so friends, ये एक लेसन है। तो हमें जो है डायरेक्टली सिंथेसिस टू एनालिसिस पे नहीं जाना है, एनालिसिस टू सिंथेसिस जो है जाना है। तो टीचिंग का प्रिंसिपल है कि लेसन को जो है हमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, लेसन में जो है 5 टॉपिक्स है या 5 पॉइंट्स है, तो हम उसे 5 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर देंगे। तो जब हम ओवरऑल लेसन को छोटे छोटे पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं, दैट मीन्स ये होता है एनालिसिस। अब यही जो पार्टीशन है, अब हम इसको होल में डिवाइड कर देते हैं, तो ये होता है सिंथेसिस। तो हमें जो लेसन है, जो हम टीच कर रहे हैं टॉपिक, उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए पहले। जब छोटे छोटे पार्ट्स में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये होता है एनालिसिस। जब ये पार्ट्स उनको अंडरस्टैंड हो जाए, उसके बाद में हमें जो है ये पार्ट्स को पूरा एक होल लेसन के साथ में रिवाइज करना चाहिए। ये होता है एनालिसिस टू सिंथेसिस। हमें जो है टीचिंग कैसा करना है, होल टू पार्ट। होल टू पार्ट मीन्स एनालिसिस एंड पार्ट टू होल मीन्स सिंथेसिस। ओके, सो टीचिंग का प्रिंसिपल है कि एनालिसिस टू सिंथेसिस जाना है। When we divide a thing into easy part or separate element, अगर हम थिंग्स को डिवाइड कर देते हैं इजी पार्ट्स में और सेपरेट एलिमेंट्स में इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, तो स्टूडेंट जो है, हम पूरे चैप्टर को इजी पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो स्टूडेंट्स अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एंड इट it is a process which help in understanding the hidden elements of a thing or the cause of something incident behavior. For instance, in order to tell about the structure or function of hertz, the parts of the heart shown separately and knowledge every part is given। तो हमें जो है स्टूडेंट्स को पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, देन उसके बाद फिर जो है सिंथेसिस। एनालिसिस एंड द सिंथेसिस जो होता है उसका अपोजिट होता है। एनालिसिस में हम होल को जो है पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, बट सिंथेसिस में हम पार्ट्स को होल में डिवाइड कर रहे हैं। द सिंथेसिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ एनालिसिस एंड ऑल पार्ट्स आर शोन एज द होल। प्रोसेस ऑफ एनालिसिस इजियर देन द सिंथेसिस। तो लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में
एनालिसिस जो होती है प्रोसेस मीन्स आप पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो स्टूडेंट्स आर लर्न इजिली अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। तो हमें टीचिंग कैसे करना है, एनालिसिस एज कम्पेयर टू द सिंथेसिस। तो पहले हमें जो है पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, फिर उसके बाद में लास्ट में जो है पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद उनको सिंथेसिस ओवरऑल जो है चैप्टर को एक्सप्लेन करना है। दैट इज द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। Next maxims of teaching is the particular to general. A teacher should always proceed from particular to general. हमें जो है स्टूडेंट्स को पहले जनरल आइडियाज नहीं देना है, पहले पर्टिकुलर बता देना है, उसके बाद जनरल पे जाना है। जनरल फैक्ट प्रिंसिपल एंड आइडियाज आर डिफिकल्ट। जनरल फैक्ट और आइडियाज जो होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, पर्टिकुलर जो होते हैं वो इजी होते हैं। एंड हैज द टीचर शुड ऑलवेज फर्स्ट प्रेजेंट पर्टिकुलर थिंग्स मीन्स इजी थिंग्स, पर्टिकुलर थिंग्स जो स्टूडेंट्स को पता है हमें वो डिस्कस करना है। एंड लीड टू जनरल थिंग्स, उसके बाद हम मूव करेंगे जनरल थिंग्स में। सपोज द टीचर इज टीचिंग कंटिन्यूअस टेंस एंड टीचिंग इंग्लिश, ही शुड फर्स्ट ऑल गिव न्यू एग्जांपल। अगर टीचर सपोज करो कि जो है इंग्लिश को टीच कर रहा है, टेंस डिस्कस कर रहा है, तो ही शुड फर्स्ट ऑफ ऑल give new examples and then on the basis of those make them generalize and tense is used to denote an action। तो पहले टीचर को एग्जाम्पल देना चाहिए, उन्हें पर्टिकुलर चीजों को बताना चाहिए, उसके बाद उनको सेंटेंस मेकिंग करने के लिए देना चाहिए। देन दैट इज गोइंग एंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग। पर्टिकुलर जो जनरल का मीन्स होता है, अगर इंग्लिश टीचर है तो पहले जो है स्टूडेंट्स को हम टेंस सिखाएंगे।